अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में मैं बात करूँगा रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। मतलब कि हम एक ऐसा फंक्शन को सीखेंगे जिसे हम कॉल करवाने से हम उससे कोई वैल्यू रिटर्न करवा सकें। आज तक जो भी हमने पढ़ा है, हमने एक सिंपल फंक्शन के ऊपर बात की है और हमने एक आर्गुमेंट्स वाले फंक्शन के ऊपर बात की है, मतलब पैरामीटराइज्ड फंक्शन पे। ऐसा फंक्शन जिसको हम पैरामीटर्स पास करते थे, तो हमें क्या करता था, वो हमारा उस पैरामीटर की बेस पे हमारे फंक्शन के अंदर कैलकुलेशन हो रही होती थी। ये हमने काम किया था। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हम फंक्शन से कैसे वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। बेसिकली व्हेन अ फंक्शन कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है, जब फंक्शन अपने एग्जीक्यूशन को पूरा करता है, इट कैन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। मतलब वो रिटर्न क्या करता है, उस फंक्शन जब अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेता है, तो लास्ट पर वो क्या करता है, कोई सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। किसको? टू दी कॉलिंग फंक्शन। बेसिकली कॉल क्या हो रहा था, वही फंक्शन ही कॉल हो रहा था। हम क्या कर लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू आगे फंक्शन रख देते हैं। अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा तो वो वैल्यू आपके वेरिएबल में आ जाएगी, ठीक है। इट में बी कैलकुलेटेड आंसर ऑफ फार्मूला और एनी वैल्यू। हो सकता है ये कोई आपका कोई एक्सप्रेशन हो, या कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो, या कोई आपका फार्मूला हो, ठीक है, या कोई भी सिंगल वैल्यू हो सकती है, ठीक हो गया। अब रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है, इस फंक्शन के अंदर एक हमें स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी, रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। रिटर्न उसका सिंटैक्स क्या है, आपने कीवर्ड लिखना है रिटर्न का, एंड देन आपने एक्सप्रेशन लिख देना है। एक्सप्रेशन में भी अर्थमेटिक, अर्थमेटिक क्या होती है, ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर आप प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवीजन ये चीज़ें कर सकें, ठीक हो गया। और सिंगल वेरिएबल हो सकता है, या कोई भी आपके सिंगल वेरिएबल हो सकता है, या कोई भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बॉडी में। अब रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ पे यूज होगी, आपके फंक्शन के अंदर लास्ट लाइन जो होगी, आपकी फंक्शन की बॉडी की जो लास्ट लाइन होगी, वहां पे आपने क्या यूज करना है, रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना है। As well as execution control to the calling function, a program usually it's used as a last statement of the function, ठीक है। जो हमारे फंक्शन की जो लास्ट स्टेटमेंट होगी, आपने वहां पे क्या करना है, अपने रिटर्न स्टेटमेंट को प्लेस करना है, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स क्या है, रिटर्न और एक्सप्रेशन आपने डालनी है। एक्सप्रेशन मैंने आपको कह दिया है, आपकी अर्थमेटिक भी हो सकती है, कोई सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, या कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूजर से मार्क्स लेंगे और हम फंक्शन के थ्रू रिटर्न करेंगे उसका ग्रेड, ठीक है। हमने ग्रेड रिटर्न करना है, तो हमारा क्या करेगा, रिटर्निंग वैल्यू ऑफ फ्रॉम अ फंक्शन। इस टॉपिक के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, एग्जांपल करते हैं। चलते हैं कंपाइलर की तरफ। मैं क्या करता हूँ, उसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाता हूँ और मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ लेट मार्क्स इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट परसेंट, ताकि मुझे इंटीजर में कन्वर्जन हो जाए, ठीक है। प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ मैं, प्रॉम्प्ट प्लीज एंटर योर मार्क्स, प्लीज एंटर योर। अब जो भी यूजर मार्क्स डालेगा, किस में हम एक्सेस होगा, मार्क्स के वेरिएबल में, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, एक मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसका नाम हो गया ग्रेड कैलकुलेशन, ठीक हो गया। ये हमसे क्या सब मांगेगा, हमसे ये मांग लेगा मार्क्स, ठीक है, एम मैं कह देता हूँ, ठीक हो गया। हमसे कोई एक वैल्यू मांगा जिसका नाम मैं क्या कह रहा हूँ, एम, ठीक हो गया। अब मैं कहूँगा अगर मेरे पास एम की वैल्यू, अगर मेरे पास एम की वैल्यू ग्रेटर देन है 90 से, ठीक है, एम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 90 से, तो रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न कर दे, ए प्लस, ठीक है। एल्स इफ एम की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन है 80 से, तो रिटर्न कर दे हमें ए ग्रेड। तो रिटर्न हमें क्या कर दे, ए ग्रेड,
ठीक है। बेसिकली ये आपने स्ट्रिंग में लिखना है, ये याद रखना है आपने, ए प्लस मैंने ऐसे लिख दिया ना, रिटर्न आपने करना है तो स्ट्रिंग में लिखना है। ठीक है जी। अगर आपकी वैल्यू 80 से ग्रेटर देन है तो रिटर्न क्या कर दे, ए ग्रेड। ठीक है जी। एल देखो, अगर आपकी वैल्यू जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन है 70 से, तो मैं कहूँगा रिटर्न मुझे कर दो बी प्लस ग्रेड। ठीक है। एल देखो, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन है 60 से, ग्रेटर देन है आपके 60 से, तो रिटर्न कर दो बी ग्रेड। बी ग्रेड। अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन है 40 से, ठीक है, तो रिटर्न कर दो, तो रिटर्न कर दो सी ग्रेड। ठीक है जी। तो रिटर्न कर दो सी ग्रेड। एल्स अगर 40 से भी कम है भाई, फिर रिटर्न कर दो एफ ग्रेड। क्या ग्रेड कर दो, एफ ग्रेड। अब ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब मैं इसको क्या करवाऊंगा, कॉल करवाऊंगा। ठीक है। मैं कर देता हूँ लेट आर ई एस इज इक्वल टू, मैंने कहा है जब भी कोई फंक्शन आपको रिटर्न फंक्शन होगा और वो आपको क्या कहेगा, एक सिंगल वैल्यू वापस रिटर्न करेगा ना, तो मैंने पढ़ा है आपको, तो उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए मैंने आर ई एस लिया है। ठीक है। और मैं अब ग्रेड कैलकुलेशन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है जी, फंक्शन को। और इसके अंदर क्या पास करूंगा, क्या चाहिए मुझे, मार्क्स चाहिए, तो मैं ये मार्क्स पास करूंगा, एम क्यों पास करूंगा, मार्क्स पास करना है ना, मार्क्स इसके अंदर दूंगा ना मैं। इसमें मार्क्स में यूजर की वैल्यू आएगी, वो मुझे एम के अंदर रिसीव हो जाएगी और अंदर कंडीशनिंग लग जाएगी मार्क्स के ऊपर। ठीक है। मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, अलर्ट करवा देता हूँ आर ई एस को, जो भी मुझे आर ई एस में वैल्यू मिले वो मुझे क्या हो जाए, अलर्ट आ जाए। देखते हैं क्या होता है। मार्क्स मांग रहा है, मैं 90 डालता हूँ, ओके, क्या ग्रेड आ रहा है, ए। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, मैं यहाँ पे 80 89 डालता हूँ, ओके करता हूँ, क्या ग्रेड आ रहा है, ए। ठीक है। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, मैं करता हूँ 94, अब क्या आएगा, ए प्लस। क्लियर है बात। अब मैं आपको इसकी एग्जीक्यूशन समझा देता हूँ इसी लेक्चर में। ठीक है, तो ये वर्क कैसे कर रहा है। मैं इधर भी डिबगर लगाता हूँ, ठीक है, फंक्शन के अंदर भी डिबगर लगाता हूँ, और इस जगह भी डिबगर लगाता हूँ, और इस जगह भी डिबगर लगाता हूँ। ठीक है जी। अब होगा क्या, सबसे पहले डिबगर कहाँ आएगा, इस जगह पर। ठीक है। उसने ये लाइन एग्जीक्यूट करनी है, ये इधर आना है। उसने फिर देखना है फंक्शन आपका कॉल हो रहा है, तो उसने इस लाइन को छोड़ देना है और उसने इस डिबगर पे आ जाना है। ठीक है। इस डिबगर के बाद इधर आएगा, उसने फिर अगली लाइन एग्जीक्यूट करनी है। जैसे उसकी फंक्शन कॉलिंग नजर आएगी, तो उसने कहाँ जाना है, इस मार्क्स के अंदर ये वाली वैल्यू फेंक देगा जो हम देंगे। उसके बाद उसने यहाँ पे आ जाना है, इस डिबगर पर। फिर उसने ये वाली एग्जीक्यूशन करनी है, फिर उसने इस डिबगर पे आना है। क्लियर है बात। मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, जैसे मैं इसका इंस्ट्रक्ट खोल लेता हूँ साथ में। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, मैंने मार्क्स देने, मैं लेट से देता हूँ 91। ठीक है, ए प्लस ग्रेड के लिए, ओके। कहाँ गया, सबसे पहले कहाँ पे कंपाइलर आया, इस जगह पे। उसने पहले इस लाइन को रीड किया और मार्क्स के अंदर जो वैल्यू हमने एंटर की थी वो आ गई, आगे 91। अब कहाँ जाएगा, जाना चाहिए 16, 16 से जाना चाहिए इस फंक्शन के बाद इस जगह पर, क्योंकि फंक्शन के अंदर तो वो नहीं जाएगा ना। फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम उसे कॉल करते हैं। ठीक है, अभी तो कॉल नहीं हुआ, अभी सिर्फ ये डिफाइन हुआ है।
तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा तो देखें आ गया यहाँ पर। जैसे ही मैं F10 करता हूँ तो इधर आया, तो अब वो कहाँ जाएगा F10 करने पर? इस डिबगर में, क्योंकि फंक्शन कॉल हुआ, मार्क्स के अंदर क्या मिला 91। तो अब उसने कहाँ जाना है? ऊपर वाले डिबगर पे, फंक्शन के अंदर। आ गया। एम में मुझे क्या मिल गया? 91, जो मैंने इधर वैल्यू पास की थी। अब उसके बाद क्या हुआ, क्या 91 ग्रेटर देन है 90 से? बिल्कुल है। उसने रिटर्न क्या कर देना है? ए प्लस ग्रेड। जैसे ही मैंने F10 किया उसने रिटर्न करना है, जैसे रिटर्न का कीवर्ड उसमें मिलेगा बाहर आ जाएगा। उसने कहाँ जाना है? बाहर वाले डिब्बे पे। मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ, वो देखें बाहर आ गया। तो रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिल जाएगा? जो चीज़ रिटर्न हुई होगी, रिटर्न क्या हुआ था? ए प्लस। तो मेरे पास क्या आ गया? ए प्लस। और जैसे ही मैं F10 करूंगा तो मेरे पास क्या होगा? अलर्ट आ जाएगा। तो गाइस ये तो थी एग्जीक्यूशन, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।